दिल्ली चुनाव पर इस बार राजनीति जो है वो रामचरितमानस पर आ गई है। अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं हट रहे हैं और अवध ओझा भी। इतना ज्ञान नहीं है। अवध ओझा का हमें पता है, वो यूट्यूबर है, ठीक है, और IPS IAS की कोचिंग देते हैं, लेकिन हम अपने रवि भाई को ही जिताएंगे। बात यहाँ पर यह है कि रामचरितमानस, अक्सर हम श्री रामचरितमानस कहते हैं, वो रामचरितमानस को चुनौती दे रहे हैं। वो पहले खुद तो राम बने, वो खुद रावण है आम आदमी वाले, तो वो पहले खुद राम बने फिर जाके हमें ज्ञान दे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक सीता हरण को लेकर के अपना बयान दिया है, उस पर क्या कहना चाहते हो? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि रावण जो है वो हिरण बन के आया था। देखिए ऐसा है, ये उनका सनातन धर्म के प्रति ज्ञान को दिखाता है जी। और वो एक बार नहीं अनेकों प्रकार इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं जी। कभी वो चुनाव में हनुमान जी का सहारा लेते हैं जी। कई लोग चुनाव के अंदर क्या कहते हैं जनेऊ ऊपर से पहन लेते हैं, लेकिन इनका मूलभूत सनातन धर्म से कोई लेना देना है नहीं। उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि रावण लेने के आया था कि वो कौन था हिरण के रूप में, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, उनको सिर्फ अपना चुनावी लाभ लेना, सिर्फ यही बात है और कुछ नहीं है। देखिए कोई कुछ भी बोलता है, अगर सनातन धर्म का कोई भी अपमान करेगा तो कम से कम हमको इस बात पे हम प्रसन्न है कि कम से कम कोई तो एक दल ऐसा है जो सनातन धर्म के साथ खड़ा हुआ है। तो घेराव करेंगे, बिल्कुल पूरा घेराव करेंगे। यदि हमारे जो सनातन धर्म के मापदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, दुष्प्रचार करेगा, दुष्भाषा का प्रयोग करेगा, उसके विरोध प्रदर्शन होगा। इसके बाद अवध ओझा ने भी अपना बयान जारी किया। अवध ओझा ने रामचरितमानस को चुनौती दे दी और ये कहा है कि जो सच्चा हिंदू है वो आकर के रामचरितमानस पर हमसे बहस कर ले। देखिए उनको जो है ना भगवा पटका डाल के ना कुंभ में चले जाना चाहिए और उनको बोलो भैया सन्यास लेके ना धर्म का प्रचार करें। ये राजनीति है, राजनीति के अंदर यहाँ पे कोई शास्त्रार्थ कराने बैठेंगे कि यहाँ पे क्या शास्त्रार्थ होगा रामचरितमानस के ऊपर। ये तो बेकार की बातें हैं सारी। समाज के अंदर जो काम करता है वो काम बोलता है, वो तो प्रवचन करने वाले बहुत हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर चुनौती दी है कि आकर के कोई भी सच्चा हिंदू हो वो मुझसे रामचरितमानस पर बहस कर ले। भैया वो जिनके साथ खड़े हैं ना, पहले तो वही हिंदू विरोधी हैं। आप ये देखिए जिस दल के साथ वो खड़े हैं वो खुद ही हिंदू विरोधी हैं। अगर उनको इतना धर्म से प्यार है तो इस बात को उठाएं कि हमारे मंदिरों को जो है महीने के पैसे दें और हमारे राम मंदिर के अंदर वहाँ पे एक मत्था टेक। कितने लोग कुंभ में चले गए बताइए आम आदमी पार्टी से, आप बताइए। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, बेकार की बातें, जनता अब सब समझती है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। और हमेशा हम तो निजी तौर पे बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म का विरोधी जो है उनकी तरफ से होता है। ये सबसे बड़ी, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि मस्जिदों को पैसा दे रहे, मंदिरों को पैसा नहीं दे रहे? इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? जी, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरोवर राणा। सरोवर राणा जी, अरविंद केजरीवाल जी ने सीता हरण को लेकर के कहा है कि रावण आया था हिरण बन के, क्या कहना है आपका? भैया जिसने जीवन में मनन किया हो, अध्ययन किया हो, रामायण पढ़ी हो, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी हो, वो ऐसी बात बोल नहीं सकता। ये तो राजनीति है कि आपने कभी इस चीज़ को पढ़ा नहीं, मनन किया नहीं है, तो आप ऐसी बात बोल देते हो। ये तो आपकी मूर्खता है, आपको ज्ञान तो है नहीं उसका। आप इस समय राजनीति हो रही है, इसमें तो इस चीज़ को बोलना आता नहीं, आप उसको जबरदस्ती बोल दो। क्या बोलोगे उसमें? उसके बाद अवध ओझा ने भी कहा है कि जो सच्चा हिंदू है वो रामचरितमानस पर आकर चुनौती मैं देता हूँ। कोई भी सच्चा हिंदू इतनी बात बोल नहीं सकता जी। सच्चा हिंदू होता है ना, वो मर्यादा में रहता है। और अवध ओझा अपने आप को बहुत ज्ञानी आदमी कहता है, विद्वान आदमी कहता है, बच्चों को पढ़ाता है। मैं तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे, रामायण से, रामचरितमानस से, श्रीमद् भगवत गीता से कुछ उनको अच्छा विचार, अच्छा अध्ययन करवाओ। देश का भी उद्धार होगा, उनका भी उद्धार होगा और बच्चों को संस्कार मिलेगा, वो भी तरक्की करेंगे, उनका भी होगा, देश की भी तरक्की होगी। अच्छा सर, ये एक टीचर की ये भाषा होनी चाहिए कि मैं चुनौती देता हूँ रामचरितमानस। मैं कह रहा हूँ ना तो टीचर है, ना उनको सनातन का धर्म का कोई अध्ययन है। कोई भी जो व्यक्ति अच्छा विद्वान होता है इससे कभी ऐसी बातें बोलता नहीं। वो तो जैसा बाप वैसे बेटा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ना, बस जहाँ का वो जैसा खाए अन्न वैसे बने मन, जहाँ का वो अन्नदाना खाता वहाँ की भाषा बोली बोलना शुरू कर दिया। अवध ओझा जी ने जो रामचरितमानस को चुनौती दी है, किस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस को चुनौती दी है? भाई ये तो अपने अपनी ज्ञान की बात है जी, कि उनके जितना ज्ञान होगा वो उतना ही देंगे। हम तो किसी को वो नहीं कर सकते।